Hello everyone, welcome to DJ School of JCRT Jharkhand. My name is Mohammad Ejazul Haq and today we will read a poem from English textbook Daisy for class 6. The title of the poem is Exam Stress and the writer, the poet of this poem is Ali Khaja. First of all, we will read the poem. After that, we will understand the meaning and the message of the poem. Exam stress. Exams, pain in the neck. I have beaten all my nails. I am a nervous wreck. My books all piled up, towering on my desk. I smell so bad and look grotesque. Stress building up. Will I fail? It's tangible now. It's like I'm in jail, trapped inside my own head. With the stress of it all, I'm overfed. I step in the classroom. I can touch fear in the air. I just hope my parents, my life, they will spare. Peeling is my skin and falling out is my hair. Life without exams, that life is so rare. एग्ज़ाम्स स्ट्रेस पोएम अली ख्वाजा द्वारा लिखी गई है। अली ख्वाजा जो कि एक क्रिएटिव राइटर हैं, क्रिएटिव पोइट हैं। उन्होंने 30 से ज़्यादा किताबें लिखी हैं। बंजारा एकेडमी के वो फाउंडर हैं। बंजारा एकेडमी कर्नाटक, बेंगलुरु कर्नाटक में। और इन्होंने एग्ज़ाम्स के दिनों में जो स्टूडेंट्स की मेंटल कंडीशंस हुआ करती हैं या उनके जो फिज़िकल डिफ़िकल्टीज़ पेश आती हैं उनको, उसके बहुत ही बेहतरीन जो है उन्होंने डिपिक्ट किया है, इसको उसका चित्रण किया है इस कविता के माध्यम से। अब हम लोग इस कविता को लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और इसकी मीनिंग को समझेंगे और इसको अंडरस्टैंड करेंगे कि कविता क्या मैसेज देना चाहता है। एग्ज़ाम स्ट्रेस। एग्ज़ाम्स पेन इन द नेक। परीक्षा इम्तहान पेन इन द नेक। इम्तहान का सुनते ही बच्चों के गर्दन में दर्द होना शुरू होता है। उसकी वजह ये होती है कि जो बच्चे लगातार सालों भर मेहनत कर रहे हैं, पूरे सेशन मेहनत कर रहे हैं, वो बच्चे उस वक्त में रिवीजन करते हैं सारी किताबों का। और जिन बच्चों ने सालों भर पढ़ाई नहीं की, एग्ज़ाम का जब वो सुनते हैं तो उनका जो है वो किताबों की तरफ देखना ज़्यादा हो जाता है उनका। और किताबों पर झुक करके जब वो देखते हैं तो उनके गर्दन में दर्द होना शुरू होता है। तो एग्ज़ाम्स पेन इन द नेक। आई हैव बीटन ऑल माई नेल्स। आई एम अ नर्वस शेक। मैंने अपने तनावपूर्ण स्थिति को नेल बाइटिंग कहते हैं। तो आई हैव बीटन ऑल माई नेल्स, मैंने अपने सारे नाखून को काट लिए हैं। एंड आई एम अ नर्वस रेक, और मैं बहुत ही अपसेट हूँ। मतलब ये है कि नर्वस का मलबा हूँ, मतलब रेक कहते हैं मलबा को। इसका इस सेंस में यहाँ पर फ्रेज है, चूँकि तो नर्वस रेक मीन्स होता है अपसेट। बीटन नेल्स भी वो तनावपूर्ण स्थिति को कहते हैं, स्ट्रेस की कंडीशन को नेल बाइटिंग कहते हैं। माई बुक्स ऑल पाइल्ड अप टॉरिंग ऑन माई डेस्क। सब मेरी सारी किताबें वो ढेर हो गई। पाइल्ड अप से होता है ढेर होना। टॉरिंग ऑन माई हेड, और मेरे डेस्क पे जो है वो एक मीनार के मानंद होते हैं। टावर कहते हैं मीनार को। तो मीनार की मानंद हो गई, थोड़ी हो गई है। आई स्मेल सो बैड एंड लुक ग्रोटेस्क, और मैं इतना बुरा महक रहा हूँ क्योंकि बहुत दिनों से मैंने नहाया नहीं है। एग्ज़ाम्स के टेंशन में मैंने नहाना धोना सब छोड़ दिया है। एंड लुक ग्रोटेस्क, और मैं बहुत ही अनप्लेजेंट, बहुत ही भद्दी शक्ल का नज़र आ रहा हूँ। ग्रोटेस्क कहते हैं अनप्लेजेंट को। स्ट्रेस बिल्डिंग अप, विल आई फेल, और मुझे स्ट्रेस हो रहा है, क्या मैं फेल कर जाऊंगा, क्या मैं नाकाम होऊंगा। इट्स टैंजिबल नाउ, इट्स लाइक आई एम इन जेल। ये तो एकदम स्पष्ट है, ये एकदम ठोस है कि मैं एकदम ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं एक जेल में हूँ। ये जो एग्ज़ाम का जो जब से एग्ज़ाम के डेट आए हैं या एग्ज़ाम होने वाला है, ये सुन करके मैं ऐसा लगता है कि मैं एकदम कैद में हो गया हूँ। ट्रैप्ड इनसाइड माई ओन हेड, और मैं अपने ही हेड में, अपने ही जो सोच है, हमारी जो फिक्र है, उसी उलझन में मैं अपने आप को कैद हो गया हूँ, उलझ गया हूँ। विद द स्ट्रेस ऑफ इट ऑल आई एम ओवरफेड, और इन स्ट्रेस के बीच में मुझे भूख भी नहीं लगती। मुझे ऐसा लगता है कि मेरा पेट हमेशा भरा ही हुआ है, ओबीस महसूस कर रहा हूँ, मैं हमेशा ओवरफेड महसूस कर रहा हूँ। आई स्टेप इन द क्लासरूम, अब वो दिन है जिस रोज एग्जाम्स शुरू होंगे। आई स्टेप इन द क्लासरूम, मैं क्लासरूम एग्जामिनेशन हॉल में दाखिल होता हूँ। आई कैन टच फियर इन द एयर, और ऐसी स्थिति हो गई है, मेंटल कंडीशन हमारी हो गई है कि मुझको लगता है कि जो मैं क्लासरूम में एग्जामिनेशन हॉल में फेयर को, जो कि एब्स्ट्रैक्ट है, उसको हम लोग देख नहीं सकते हैं, उसको अमूर्त है वो,
उसको ऐसा लगता है कि हवा में पूरा वो उसको हम छू सकते हैं, उसको वो मूर्त रूप में वो आ गया है मुझे। आई जस्ट होप माई पेरेंट्स माई लाइफ दे विल स्पेयर। मैं बस ये आशा करता हूँ कि मेरे पिताजी सिर्फ मेरी जान छोड़ देंगे। माई लाइफ दे विल स्पेयर, मेरी जान सिर्फ छोड़ देंगे। आगे का जो लाइन है वो बताता है, पीलिंग इज माई स्किन एंड फॉलिंग आउट इज माई हेयर। मेरे चमड़ी को, मेरे स्किन को उधेड़ देंगे, एंड फॉलिंग आउट इज माई हेयर, और मेरे बालों को नोज डालेंगे वो लोग। अगर मैं फेल हो गया तो मेरी चमड़ी उधड़ जाएगी, जिसको कहते हैं कि पीठ फाड़ देना, और मेरे बालों को जो है नोज डालेंगे। लाइफ विदाउट एग्जाम्स, दैट लाइफ इज सो रेयर। और बिना एग्जाम की ज़िंदगी, ऐसी ज़िंदगी तो बहुत नायाब और बहुत ही दुर्लभ है। तो इस कविता के माध्यम से जो हमारे ये अली ख्वाजा ने बहुत ही बच्चों के जो मेंटल जो कंडीशंस हैं उसका बहुत ही खूबसूरत जो है डिपिक्शन किया है। और आमतौर पे ये होता उन बच्चों के साथ है या उन विद्यार्थियों के साथ है जो पूरे सेशन में, जो उनका एक सेशन होता है, एजुकेशनल ईयर का जो सेशन होता है, उसमें पूरे सेशन में एक प्रोग्राम के हिसाब से अपनी रूटीन वाइज वो अपना पढ़ाई नहीं करते हैं। जब एग्ज़ाम के टाइम के जो प्रोग्राम अनाउंस हो जाते हैं और उस वक्त में उनकी पढ़ाई शुरू होती है, तो उनको ये मेंटल कंडीशंस उनके लिए ज़्यादा होती है। आमतौर पे तो एग्ज़ाम्स सबके लिए एक दुखदाई और एक बहुत ही डरावना सच है ये, लेकिन फिर भी जो उन बच्चों के लिए, जो बच्चे लगातार पढ़ाई कर रहे होते हैं, उनके लिए ज़्यादा कुछ स्ट्रेस का मामला नहीं होता है। आमतौर पर उन बच्चों के लिए होता है जो कि अपनी पढ़ाई को में कंटिन्यूसली उसमें रफ्तार नहीं रखते हैं। तो हमें चाहिए कि अपनी पढ़ाई को हम साल भर जारी रखें, ताकि ये कंडीशन जो अली ख्वाजा ने बयान की एग्ज़ाम स्ट्रेस की, वो हम तक ना हो। अब हम लोग इनकी जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं उसके सिनोनिम्स देखेंगे और फिर उसको खुद से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।